बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल साइंस की 7th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे। जोन सी न्यू बुक है वो वाली, और इसका हम यूनिट नंबर 1 जोन से ये स्टार्ट करते हैं, प्लांट सिस्टम। सबसे पहले ये जोन से 3 सर्कल दिए हुए हैं, ये रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है फूड इज द बेसिक नीड ऑफ एवरी सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, के खुराक जोन सी है वो तमाम जानदारों के हर खुलिये की बुनियादी ज़रूरत है। ये एक पॉइंट था, क्वेश्चन नहीं है। अब सेकंड वाला जोन सा है, ये क्वेश्चन है हाउ डज अ प्लांट ऑब्टेन फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी, के पौधा खुराक कैसे हासिल करता है और अपने जिस्म के हर सेल तक कैसे पहुंचाता है। इसका जवाब आएगा प्लांट्स ऑब्टेन फूड विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन प्लांट रूट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोल, के पौधे जोन से अपनी जड़ों में एपिडर्मल सेल्स की मदद से खुराक हासिल करते हैं जो मिट्टी से पानी और गुज़ाई अज्जा को जज़ब करते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और जाइलम और फ्लोएम सेल्स की मदद से पौधों के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ये था इसका आंसर। अब थर्ड वाला है व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स एंड देयर फंक्शन इन प्लांट्स, के वेस्कुलर बंडल क्या हैं और पौधों में इनका क्या काम है। इसका जवाब आएगा vascular bundles are the system of consisting of xylem and phloems of conduction of water and transfer of food in plants, के vascular bundle जो से हैं वो पौधों में पानी की तरसील और खुराक की नकलो हमल यानी कि खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल निज़ाम है। यह है इसका आंसर। अब आगे इसकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, के जो सा दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द सर्कल लगाना है। वाटर एंड डिसॉल्व्ड साल्ट्स आर कंडक्ट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय, के पानी और इसमें हल शुदा नमकियात को जड़ों और पत्तों तक मुंतकिल किया जाता है। रूट्स हेड्स, जाइलम, फ्लोएम या स्टोमेटा, इसका आंसर आएगा जाइलम। सेकंड वाला है द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज द रूट, के एक जड़ में कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी तह होती है। इसका आंसर आएगा एंडोडर्मिस। थर्ड वाला है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट, के रोशनी के अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है। इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोर्थ वाला है ऑक्सीजन एंड डैश आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, के ऑक्सीजन और डैश फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। इसका आंसर आएगा ग्लूकोज। फिफ्थ वाला है द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड, के रेस्पिरेशन में बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और डैश शामिल है। इसका आंसर आएगा वाटर। अब इससे नेक्स्ट 6 वाला है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, के पानी का पौधों के अराइल हिस्सों में से बुखारात बनकर उड़ना कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट 6 वाला है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, के क्लोरोफिल जोन से मौजूद होता है। इसका आंसर आएगा मेसोफिल सेल्स में। नेक्स्ट 8 वाला है मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, के क्लोरोफिल को बनाने में मिनरल इस्तेमाल होते हैं। इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम। 9 वाला है द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, के पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है। इसका आंसर आएगा एडहेसिव फोर्स। 10 वाला है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, के ट्रांसपायरेशन की शरह में कमी डैश की शरह में इजाफे की वजह से बनता है। यह है ह्यूमिडिटी इन एयर, के हवा में नमी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 का मीनिंग है चैप्टर नंबर 1 और 2 का मीनिंग है चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। गिव शॉर्ट आंसर्स, के मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट वाला है व्हाट इज प्राइमरी रूट, के प्राइमरी रूट क्या होती है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 3 पे। ये वाली लाइन जो सी है द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और टेप रूट, के एम्ब्रियो के रेडिकल से उगने वाली इब्तदाई जड़ प्राइमरी जड़ कहलाती है। यह है इसका जवाब। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सेकेंडरी रूट, के सेकेंडरी रूट किसे कहते हैं। इसका आंसर आएगा द ब्रांच ऑफ प्राइमरी रूट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट, के प्राइमरी रूट की जो सी शाख है इसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप, के रूट कैप का काम बयान करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 3 पे ही। ये रूट का जो सा आर है ये कैपिटल कर लेना है। रूट कैप प्रोटेक्ट द न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, के रूट कैप नए पैदा होने वाले नर्म सेल्स को नुकसान पहुंचाने
और माहौलियाती दबाव से बचाती है। इट इनेबल्स रूट टिप टू ग्रो थ्रू सोइल, कि ये जड़ की नोक को मिट्टी के जरिए बढ़ने के काबिल बनाती है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की जो सी मसावात है वो लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 8 पे आएगा। जो सी ये है, ये इक्वेशन है, ये आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड में जब वाटर और सनलाइट एनर्जी को ऐड करेंगे तो इसका जो सा प्रोडक्ट बनेगा वो फूड यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो सी है वो हमें प्रोड्यूस होगी। ये इक्वेशन इसका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, के रेस्पिरेशन की लफ्जी मसावात जो सी है वो लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 11 पे आएगा। ये जो सी इक्वेशन है ये वाली, कि फूड ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो सी है इसको रेस्पिरेशन की मदद से इसका जो सा प्रोडक्ट बनता है वो उल्टा हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी जो सी है ये हमें प्रोड्यूस होती है। इसका ये आंसर था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, के फ़र्क करें किन किन के दरमियान। फर्स्ट वाला है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 3 पे। ये लाइन जो सी है, रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल, के रूट सिस्टम जो सी है वो जड़ें पौधों के ज़ेरे ज़मीन हिस्से में हैं, जो मिट्टी से पानी और मदनियात को जज़ब करने के लिए एक खसूसी निज़ाम बनाते हैं। कि जो सी ये जड़ें हैं ना वो रूट सिस्टम है, और शूट सिस्टम वो पेज नंबर 5 पे आएगा। ये है शूट सिस्टम। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टीम, इट्स ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस मेक द शूट सिस्टम, के पौधों के ज़मीन से बाहर मौजूद हिस्से जैसे कि तना, इसकी शाखें, पत्ते, फूल और फल वगैरह जो मुख्तलिफ कामों के लिए महसूस हैं, शूट सिस्टम कहलाते हैं। ये है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जाइलम एंड फ्लोएम, के इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करना है। इसका आंसर पेज नंबर 5 पे ये है, वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे आएगा। ये जो सी है, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट टू लीव थ्रू स्टीम, के जाइलम पानी को जड़ों के जरिए जज़ब करके तने के जरिए पत्तों तक ले जाती है। अब आगे है फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, कि फ्लोएम खुराक को पत्तों से जड़ों और पौधों के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती है। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 7 पे। ये है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, के मादी ज़रात की इस जगह से हरकत करना जहाँ वो कम होते हैं इसे डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जोन है, द डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स लाइक सेल्स मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड ओस्मोसिस, के मेम्ब्रेन्स के जरिए डिफ्यूजन यानी कि जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन को ओस्मोसिस कहा जाता है। ये है आंसर डिफ्यूजन का और ओस्मोसिस का, पेज नंबर 7 पे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। इसका आंसर जोन से वो आएगा पेज नंबर 4 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ सेल्स रूट हेयर्स, के एपिडर्मिस पतली दीवारों वाली सेल्स की सबसे बैरूनी तह है जिसमें एक सेल्स वाली साख्त नशोनुमा पाती है जिसे जड़ों के बाल कहते हैं। एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल, कि एपिडर्मिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मिट्टी से पानी और मादनियात को जज़ब करने में मदद करती है। अब ये था एपिडर्मिस और ये है एंडोडर्मिस पेज नंबर 4 पे ही। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टिक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, के कॉर्टिक्स की सबसे अंदरूनी तह जो नाली की शक्ल के सेल्स पर मुश्तमिल होती है इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट आएगा इट। आगे पेज नंबर जोन सा 5 है, उसकी फर्स्ट वाली लाइन, रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स एक्सेट्रा इनटू एंड आउट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, कि ये वेस्कुलर सिस्टम के अंदर और बाहर पानी और हार्मोन्स वगैरह की नकलो हरकत को मुंजिम करता है। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 12 पे। यह है द लॉस ऑफ वाटर
फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। कि जमीन से बाहर पौधों की सतह से पानी का बुखारात बनकर उड़ना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये था ट्रांसपायरेशन। अब हम करते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिक्विड टू अ गैसी स्टेट। कि एवेपोरेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पानी माया से गैसी हालत में तब्दील होता है। यह है इसका आंसर। अब आगे 6 वाला है कैपिलरी रिएक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पुल। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 13 पे। यह है कैपिलरी रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा। वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। के बहुत तंग शीशे की नालियाँ कैपिलरी ट्यूब्स कहलाती हैं। वाटर मूव अप इन द कैपिलरी ट्यूब्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस ऑफ द ट्यूब्स। के कैपिलरी ट्यूबों में पानी मॉलिक्यूल्स के आपस में ताल्लुक और पानी का ट्यूब की सतह के दरमियान जो सा ताल्लुक है उससे ऊपर की तरफ बनता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैपिलरी रिएक्शन। इस अमल को यानी कि इस असर को कैपिलरी रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। अब दूसरा जो है वो पेज नंबर 14 पे यहाँ से स्टार्ट होगा। ट्रांसपायरेशन पुल्स द वाटर थ्रू एयर स्पेसिस इन स्पॉन्गी मेसोफाइल and keep the mesophile moist which is essential for the exchange of gases। यहाँ तक आएगा ट्रांसपायरेशन पुल। यह था इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका फर्स्ट वाला पार्ट है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन प्लांट्स। के पौधों में दर्ज झैल की वजाहत करें। फर्स्ट वाला है फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 8 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये है वाटर, कंबाइन मीन इकट्ठे होना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफाइल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। के सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो सा हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जो हमें मिलता है, वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जो सी इक्वेशन है ये भी लिखनी है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब सेकंड वाला है रेस्पायरेशन। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 11 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कि ग्लूकोज जो सी है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए ये है फूड ग्लूकोज रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस। इसके बाद हमें जो सा मिलता है, हासिल होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। कि इसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी जो से ये प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब थर्ड वाला है ट्रांसपायरेशन। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 12 पे। ये वाली लाइन है ट्रांसपायरेशन की, हमने आगे भी की थी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। के दर्ज झैल के अंदरूनी साख्त को बनाएं और इनको लेबल भी करें। कि रूट, स्टीम और लीफ, इनकी डायग्राम बनानी है और उनको लेबल भी करना है। लेबल का मायने है इनके नाम भी लिखने हैं। पहला है रूट, तो ये आएगा पेज नंबर 4 पे। ये है डायग्राम रूट की, ये आपने बनानी है और इनके ये जॉइंट से पार्ट्स हैं लिखने भी है। एपिडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, एंडोडर्मिस, फ्लोइम, ये सारे जॉइंट से है। आपने इसको लेबल भी करना है। ये इसका आंसर है। अब सेकंड वाला है स्टीम। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 6 पे। ये डायग्राम है स्टीम की और ये लेबल किया गया हुआ है। अब आगे थर्ड वाला है लीफ यानी कि पत्ता। इसकी डायग्राम आएगी पेज नंबर 6 पे। ये है, ये डायग्राम बनानी है और इसको लेबल भी करना है। ये इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के अमल का मुवाजना और इसके बरक्स करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 12 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गिया एंड सम बैक्टीरिया, whereas respiration takes place in all living things। के फोटोसिंथेसिस का अमल सब्ज पौधों, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में होता है, जबकि रेस्पायरेशन का अमल तमाम जानदारों में होता है। सेकंड वाला है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, whereas respiration takes place in माइटोकॉन्ड्रिया। कि फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट में होता है और रेस्पायरेशन का अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थर्ड वाला है फोटोसिंथेसिस यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, whereas respiration release energy from food which is used for growth and performing all other body functions। के फोटोसिंथेसिस के अमल में खुराक की तैयारी के लिए सूरज की रोशनी तवानाई का इस्तेमाल करती है, जबकि
रेस्पिरेशन के अमल में खाने से तवानाई खारिज होती है जो कि नशोनुमा और जिस्म के दीगर तमाम अफ़ाल को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। द प्रोडक्ट्स मेक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन के फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली मसनूआत यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट है। और दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट वाला है 4 वाला, डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के ट्रांसपायरेशन को मुतासिर करने वाले अवामल की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 14 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। विंड, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन के हवा, दर्जा हरारत, रोशनी और नमी वो अहम अवामल हैं जो ट्रांसपायरेशन की शरह को मुतासिर करते हैं। ये सारे जोन से हैं विंड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारे हमने करने हैं। विंड रीड कर लेते हैं। द स्टिल एयर सराउंडिंग द प्लांट्स लीव्स बिकम ह्यूमिड एंड रेजिस्ट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू द एयर के पौधों के पत्तों के इर्द गिर्द की साकन हवा मरतूब हो जाती है और पत्तों से पानी की हवा में उड़ने के खिलाफ मज़ाहमत करती है। इट डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन की शरह को कम करते हैं। विंड स्वीज द ह्यूमिडिटी अवे फ्राम लीव्स सराउंडिंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के हवा पत्तों के इर्द गिर्द जोन सी नमी को दूर करती है और ट्रांसपायरेशन लेने की शरह को बढ़ाती है। अब नेक्स्ट वाला है टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर एवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स सरफेस, हेंस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के दर्जा हरारत में इजाफा पत्तों की सतह से बुखारात बनने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा तवानाई फ्राहम करता है, इसलिए ट्रांसपायरेशन की शरह में इजाफा होता है। आगे है लाइट, रोशनी। इन सनलाइट द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू देम के सूरज की रोशनी में स्टोमेटा इनके जरिए पानी के अखराज के लिए खुले रहते हैं। एट नाइट, रात के वक्त स्टोमेटा आर क्लोज्ड, स्टोमेटा जोन से वो बंद हो जाता है। इन दिस वे लाइट आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इस तरह रोशनी ट्रांसपायरेशन की शरह को भी मुतासिर करती है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट्स कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर के पौधों के इर्द गिर्द मरतूब हवा में पानी की ज़्यादा मिकदार होती है। Those decrease the rate of diffusion of water molecules from plant leaves into air, इस तरह पौधों से पानी के मॉलिक्यूल्स के उड़ने की शरह में कमी वाक़या होती है। इट स्लो डाउन द ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन को सुस्त कर देता है। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ रैपिड इन ड्राई एयर, खुश्क हवा में ट्रांसपायरेशन की रफ्तार तेज़ होती है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स के पौधों में वेस्कुलर बंडल्स की अहमियत बयान करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 5 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। जाइलम एंड फ्लोइम फ्रॉम वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट्स टू लीव थ्रू स्टीम, फ्लोइम ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है 1.5 यानी कि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके भी 7 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल्स बट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स आल्सो, हाउ कि फोटोसिंथेसिस जानवरों में नहीं होती लेकिन ये जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद है, कैसे? इसका आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल इन देम कि जानवरों में क्लोरोफिल की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होते। बट लेकिन फोटोसिंथेसिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स इन फॉलोइंग वेज, लेकिन फोटोसिंथेसिस जानवरों के लिए दर्ज झेल तरीकों से बहुत फ़ायदेमंद है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ देन यूज्ड बाय एनिमल्स कि फोटोसिंथेसिस के अमल ऑक्सीजन पैदा होती है जिसे फिर जानवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड, कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो फूड यानी कि ग्लूकोज को बनाती है। सो प्लांट्स रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉर इन्वायरमेंट
लिहाजा पौधे माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार को कम करते हैं। ये है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस which does not take place at night. Where do plants get oxygen from for respiration at night? ये वाले थे पेज नंबर 16 पे। आगे ये लाइन जो सी है ये पेज नंबर 17 के स्टार्ट में है। इसका उर्दू मीनिंग है पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक और ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो रात को नहीं होती। पौधे रात को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं? इसका आंसर आएगा प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एट नाइट। कि पौधे रात को रेस्पिरेशन करने के लिए आसपास के माहौल से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड नॉट वी स्लीप अंडर ट्री एट नाइट। कि हमें रात को दरख्त के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका आंसर आएगा वी शुड नॉट स्लीप अंडर ट्री एट नाइट। कि हमें रात को दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए बिकॉज क्योंकि एट नाइट रात के वक्त plants use surrounding oxygen directly from the environment and release carbon dioxide। पौधे इर्द गिर्द ऑक्सीजन को बराह रास्त माहौल से हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। द पर्सन हु इज स्लीपिंग अंडर ट्री may feel suffocation due to low concentration of oxygen and high concentration of carbon dioxide। इसका मीनिंग है दरख्त के नीचे सोए हुए शख्स को ऑक्सीजन की कम मिकदार और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा की वजह से घुटन महसूस हो सकती है। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज अडाप्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि पत्ते की साख्त कैसे फोटोसिंथेसिस के अमल को बेहतर बनाती है? इसका आंसर आएगा अडाप्टेशन ऑफ लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों की साख्त की मुवाफकत। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है द ब्लेड्स ऑफ लीव्स आर फ्लैट एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। के पत्तों के ब्लेड चिपटे होते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए दरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जज़ब कर सकते हैं। आगे है थिन ब्लेड्स ऑफ लीव्स मेक द लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रीच द इंटरनल पार्ट्स इजीली। के पत्तों के पतले ब्लेड रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदरूनी हिस्सों तक आसानी से पहुंचाते हैं। न्यूमरस स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस एब्जॉर्ब मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। के नीचे एपिडर्मिस में मुतअद्दिद स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के लिए दरकार कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से जज़ब करता है। डिवीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इनटू स्मॉल ब्रांच सेपरेट थ्रू आउट द लीव मेक्स एन ईजी एंड मैक्सिमम वाटर सप्लाई नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। कि वेस्कुलर बंडल्स को पत्ते में फैली हुई छोटी शाखों में तकसीम करने से फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी पानी की आसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहमी होती है। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 वाई इज़ ट्रांसपायरेशन इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। के पौधों के लिए ट्रांसपायरेशन क्यों अहम है? इसका आंसर आएगा ट्रांसपायरेशन पुल्स द वाटर थ्रू एयर स्पेसिस इन स्पॉन्गी मेसोफाइल एंड कीप्स द मेसोफाइल मॉइस्ट। के ट्रांसपायरेशन का अमल स्पॉन्जी मेसोफाइल में हवा की जगहों से पानी को खींचता है और मेसोफाइल को नम रखता है विच इज़ एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो कि गैसों के तबादले के लिए ज़रूरी है। इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्राम लीव्स आर स्टीम आर। के पत्तों या तनों से पानी के बुखारात बनने के असरात ये हैं कूल्स द सरफेस ऑफ लीव्स एंड द सराउंडिंग एज वेल। के पत्तों की सतह और इर्द गिर्द को भी ठंडा करता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। के बढ़ने और नशोनुमा में मदद करता है। कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स पौधों के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट्स न्यूट्रिशन। के पौधों की ग़िज़ाइयत में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का किरदार बयान करें। इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफाइल। के क्लोरोफाइल की तश्कील के लिए पौधों को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई पैदा करने के लिए एंजाइम्स के काम करने में मदद करते हैं। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज पुअर ग्रोथ येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। कि इसकी कमी जो सी है वो नाकस नशनुमा पत्तों के जर्द हो जाना और मुरझाने का सबब बनती है। आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स नाइट्रेट्स
dissolved in salt water is required by plants for making chlorophyll and amino acids कि पौधों को नाइट्रोजन की इसके नाइट्रेट की शक्ल में ज़रूरत होती है जो कि मिट्टी में मौजूद पानी में पाई जाती है। पौधों को नाइट्रोजन की अमाइनो एसिड और क्लोरोफिल बनाने में ज़रूरत होती है। अमाइनो एसिड फॉर्म प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं। डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन मेक्स द लीव्स पेल ग्रीन और येलो कि नाइट्रोजन की कमी से पत्ते हल्के सब्ज या पीले हो जाते हैं। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लोर द नेचुरल रेस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन के ट्रांसपायरेशन के असूल की बुनियाद पर पानी के कुदरती तौर पर ऊपर चढ़ने के अमल की दरियाफ्त करें। इसका आंसर आएगा ट्रांसपायरेशन इज द वाटर एस्केप फ्रॉम द पोरस इन लीव्स आर स्टीम्स यानी कि स्टोमेटा कि ट्रांसपायरेशन पत्तों या तनों के सुराखों से पानी के निकलने का अमल है। इट डिवेल्प सक्शन फोर्स इन द जाइलम बंडल कि ये जाइलम बंडलों खींचने की कुव्वत को बढ़ाता है। कॉजिंग द वाटर राइस अप जिसकी वजह से पानी जोन से है वो ऊपर उठता है। टाल ट्रीज हैविंग मोर सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपायरेशन कास्ट स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स और ट्रांसपायरेशन पुल ऑन वाटर इन द जाइलम बंडल्स के लंबे लंबे दरख्त जिनमें ट्रांसपायरेशन के लिए सतह का रकबा ज़्यादा होने की वजह से इनमें पानी को खींचने की कुव्वत जोन सी है वो ज़्यादा होती है और वह ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करने के लिए काबिल होते हैं। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आगे है 1.6 इन्वेस्टिगेट यानी कि तहकीक करें फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स पौधों में दर्ज झैल का काम लिखें। फर्स्ट वाला है रूट्स हेयर, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 3 पे। रूट्स हेयर आर थ्रीड लाइक आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर के जड़ों के बाल एपिडर्मल सेल्स के बढ़ते हुए धागे की तरह होते हैं जो पानी को जज़ब करने के लिए सतह के रकबे को बढ़ाते हैं। यह है इसका आंसर। अब सेकंड वाला है स्टोमेटा, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 8 पे। A large number of stomata in lower epidermis of the leaf helps in absorption of carbon dioxide and release of surplus oxygen in the environment के पत्ते के निचले हिस्से में स्टोमेटा की एक बड़ी तादाद कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने में मदद करती है और माहौल में अजाफी ऑक्सीजन खारिज करती है। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट थर्ड वाला है स्पोंगी मेसोफाइल, इसका आंसर आएगा स्पोंगी मेसोफाइल सेल्स इरेगुलर शेप्ड हैविंग 8 स्पेसीज अमंग देम के स्पोंजी मेसोफिल के सेल्स बेतरतीबी शक्ल के होते हैं जिनके दरमियान खला होता है। देयर फंक्शन इज टू प्रिपेयर फूड, ये खाना तैयार करने का काम करते हैं। ये था सी वाला। अब आगे सेकंड वाला पार्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स के पौधों में दर्ज सेल की अंदरूनी साख्त और अफाल लिखें। ए वाला है रूट यानी कि जड़, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 4 पे। यहाँ से द मेन पार्ट्स इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स आर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जड़ की अंदरूनी साख्त के अहम हिस्से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम हैं। द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्ट्स आर शो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ द रूट कि इन हिस्सों को जड़ के तिरछे कटे हुए हिस्से में दिखाया गया है। अब इससे नेक्स्ट है एपिडर्मिस। Epidermis is an outermost layer of thin wall cells having unicellular outer growth called roots hair. Epidermis provides protection and helps in absorption of water and minerals from the soil. अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे ही है कॉर्टिक्स। Inside the epidermis many layers of thin walled and rounded cells form cortex के एपिडर्मिस के अंदर पतली दीवारों और गर्ल सेल्स की बहुत सी तहें कॉर्टिक्स कहलाती हैं। Water and mineral absorbed by roots hair in epidermis and transported toward xylem through cortex for onward conduction to leaves. अब इससे नेक्स्ट आएगा एंडोडर्मिस, the innermost layer of cortex which consists of barrel shaped cells is called endodermis के कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी तह जो नाली की शक्ल के सेल्स पर मुश्तमिल होती है इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। It regulates the movement of water and hormones etc. into and out of vascular system. इससे नेक्स्ट है vascular system. Xylem and phloem for vascular system. Xylem conduct water and mineral absorbed from roots to leaf through steam. Phloem transport food
फ्राम लीव टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब सेकंड वाला है स्टीम यानी कि तना। इसका आंसर आएगा यहाँ से स्टीम इज यूजुअली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू इट्स ब्रांच लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट एक्सेट्रा। कि तना जो होता है ना वो आमतौर पर पौधे का ज़मीन से बाहर वाला हिस्सा होता है। ये इसकी शाखों, पत्तों, फूलों और फलों वगैरह को सहारा फराहम करता है। वेस्कुलर बंडल्स रन थ्रू स्टीम टू लीव फॉर ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स विद इन द प्लांट बॉडी। के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना वो पौधे में तने से पत्तों तक की तरफ मवाद जो उनका खाना है, जो उनका पानी है, उनकी नकल व हमल को यकीनी बनाता है। अ स्केच ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम is self-explanatory with regards to arrangement of different tissue in the plants। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब थर्ड वाला है लीव यानी कि पत्ता। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 6 पे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टीम एंड इट्स ब्रांच बियर लीव्स के तने और इसकी शाखों पर पत्ते होते हैं। लीव्स आर द ऑर्गन्स which are well exposed to light and well adapted for preparation of food during photosynthesis। A leaf is provided with the stalk called petiole। Its flat green part is called blade or lamina, which has many veins। The middle strong vein is called midrib। Different shape cells as shown in the cross section of leaf perform different functions। पेज नंबर 6 पे ये आंसर था। अब आगे भी पेज नंबर 6 पे ये डायग्राम है और पेज नंबर 7 के स्टार्ट में ये जोन सा पैराग्राफ है। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। हमने यहाँ पे ये एक्सरसाइज जोन सी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी जोन सा है पेज नंबर 2 पे एक्टिविटी जो दी गई है ये करेंगे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जोन सा करेक्ट आंसर है उसके सामने सी लिखना है और जोन सा इनकरेक्ट है उसके सामने आई लिखकर जोन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो देनी है। तो फर्स्ट वाली है लीव्स इन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोल। कि पौधों में पत्ते मिट्टी से पानी और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करते हैं। ये इनकरेक्ट है, गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट है रूट्स एंड रूट्स हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोल। कि जड़ें और जड़ों के बाल मिट्टी से पानी और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये भी इनकरेक्ट है, करेक्ट आएगी photosynthesis takes place on leaves which are present outside of the soil। कि फोटोसिंथेसिस का अमल पत्तों पर होता है जो कि मिट्टी से बाहर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वाला जोन से ये दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट आएंगी। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 जोन से ये कंप्लीट कर लिया हुआ है क्लास 7 का साइंस का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।